गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2। जो आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, आपके पास ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया, यानी उनका बेस भी सेम है और एरिया भी क्या है, सेम है। इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपने क्या निकालनी, पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो यानी आपके पास यहाँ पर पैरेललोग्राम का बेस 28 है, तो जो ट्रायंगल है उसका भी बेस क्या होगा, आपका 28 होगा, क्योंकि दोनों का बेस क्या है, सेम है और एरिया भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पर आपके पास क्या करना है, आपको पहले डायग्राम को देखना है। तो आपके पास जो बेस है, मान लीजिए ये बेस है, तो यहाँ पर ये ट्रायंगल है। तो जो ये ट्रायंगल है आपकी, यहाँ पर इस ट्रायंगल को आपको देखना है, तो ये 28 सेंटीमीटर है, ये आपकी 26 सेंटीमीटर है और ये आपकी क्या है, 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इसी बेस पर क्या एक पैरेललोग्राम है, और आपको यहाँ पर क्या बोल रखा है, जो ये ट्रायंगल है और ये जो पैरेललोग्राम है, इन दोनों का क्या है, सेम तो एरिया है और बेस क्या है, इन दोनों का सेम है। तो आपके पास क्या है, यहाँ पर ए बी सी डी ई। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया निकालना है, क्योंकि अगर आप पैरेललोग्राम की हाइट निकालेंगे तो ये आपकी हाइट होगी पैरेललोग्राम की। तो पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो आपके पास सबसे पहले आपको आपका क्या निकालना है, एस। एस इज द सेमी पेरीमीटर, 26 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, यानी क्या आएगा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास क्या है, यहाँ से 84 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यानी आपके पास जो एस की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 42 आएगी। अब आपके पास जो एरिया होगा, एरिया का आपको किसका यूज करके निकालना है, हीरोन्स फॉर्मूले का, क्योंकि आपकी ट्रायंगल क्या है, स्केलर ट्रायंगल है। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये क्या आपके पास हीरोन्स फॉर्मूला है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है एस की और ए बी सी की। तो आपके पास जो एस है, एस की वैल्यू क्या है, 42 इंटू 42 माइनस ए क्या आपका 26, ए क्या आपका 26, बी क्या आपका 28 और सी क्या आपकी 30। तो आपके पास क्या आएगा, 42 माइनस 28 इंटू 42 माइनस 30। अब आपको क्या करना है, इनको माइनस करके लिखना है। 42 इंटू 42 में से 26 को माइनस करेंगे 16 आएगा, 28 को माइनस करेंगे 14 आएगा और 30 को माइनस करेंगे क्या आएगा, आपका 12 आएगा। आपको क्या करना है, सेम टाइप से अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनके फैक्टर्स करके लिखने हैं। अब 42 को आप क्या लिखेंगे, 2 से 21 आएगा, फिर 3 से क्या आएगा, 7 आएगा, यानी 2 इंटू 3 इंटू 7। 16 को क्या लिखेंगे आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 14 को क्या लिखेंगे आप, 2 इंटू 7, और इसको क्या लिखेंगे, 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3। आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो पेयर में से एक बार लेना है आपने। तो 1 2 तो आपका यहाँ से आएगा, 1 2 आपका यहाँ से आएगा, 1 2 आपका यहाँ से आएगा और 1 2 आपका यहाँ से आएगा। फिर आपके पास 1 3 यहाँ पर है और 1 3 यहाँ पर है, तो आपके पास 1 3 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास 7 और यहाँ पर आपके पास 7 है, तो 1 7 आ जाएगा।
जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, ये एरिया आ गया। अब आपके पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है आपके पास, इक्वल है। यानी आपके पास क्या किया यहाँ पर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपके पास यहाँ पर पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है आपके पास, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू आपके पास जो एरिया है वो क्या है, ट्रायंगल का एरिया 336। आपके पास बेस क्या है 28, तो बेस 28 है इंटू हाइट इज इक्वल टू 336। तो आपको हाइट बतानी है यहाँ पर, तो क्या आएगा 336 डिवाइडेड बाई 28। जब आप इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। तो आपकी हाइट क्या आएगी 12 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास ऑफ 18 cow to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, यानी एक आपके पास डायगोनल है और यहाँ पर आपके पास साइड गिवन है। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। तो यानी आपके पास यहाँ पर आपको क्या करना है, एरिया बताना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक आपके पास रोम्बस क्या है, फील्ड है। तो रोम्बस फील्ड है तो ये आपके पास रोम्बस फील्ड हो गया आपका। तो रोम्बस की क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर आप देखेंगे तो आपके पास ए बी सी डी, तो यहाँ पर अगर आपके पास ये 30 है तो ये भी आपका 30 होगा, ये भी आपका 30 होगा और ये भी आपकी क्या होगी 30 साइड होगी। एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48। तो लॉन्गर डायगोनल आपका क्या है, बी डी। तो बी डी क्या है यहाँ पर 48 और ये आपके पास डायगोनल कौन सा होगा आपका AC। ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो आपके पास ये O है तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर जो OD की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी 48 डिवाइडेड बाई 2 24। क्लियर। तो ये आपके पास 24 है, ये आपके पास 30 है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप OA फाइंड आउट कर पाएंगे यहाँ पर। तो आपको OA फाइंड आउट करना है। OA फाइंड आउट करने के बाद आप सिंपल तरीके से आप क्या निकाल पाएंगे, अपना एरिया निकाल पाएंगे। या आपको हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करेंगे और आप क्या निकालेंगे यहाँ पर इसका। देखो आपके पास जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो क्या होता है आपके पास, हाफ ऑफ D1 इंटू D2, वेयर D1 एंड D2 क्या है आपके पास डायगोनल्स है। तो आपको या तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकालिए या आप क्या निकालेंगे, आप हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके निकाल लीजिए। क्योंकि आपके पास एक ट्रायंगल आपकी ये बनेगी और एक ट्रायंगल आपकी ये बनेगी। तो आपको क्या करना है, ट्रायंगल्स की तीनों साइड आपके पास है तो आप हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। और दोनों ट्रायंगल आपके पास सेम है तो आप क्या करेंगे, उसका ट्वाइस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो आपको सबसे पहले S निकालना है। S की वैल्यू क्या आएगी 30 प्लस 30 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से क्या आएगा 30 प्लस 30 60 108 डिवाइडेड बाई 2। S की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 54 आएगी। अब आपके पास एरिया, तो एरिया हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो ये आपके पास ट्रायंगल का एरिया आएगा। तो अगर आपको एरिया रोम्बस का निकालना है तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस, तो आप क्या करेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल BCD।
यानी इस ट्रायंगल का आप एरिया निकाल लीजिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगी, इस कंप्लीट रोम्बस का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा आपका। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 इंटू इस ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, एस की वैल्यू क्या आपकी 54 इंटू 54 माइनस ए 30 इंटू 54 माइनस बी इंटू 54 माइनस सी। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 54। अब 54 में से 30 को माइनस करेंगे, क्या आएगा आपका 24 इंटू 24 इंटू 6। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इनके क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। तो फैक्टर्स करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर 2 इंटू, अब आप 54 के फैक्टर कीजिए, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से करेंगे 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे क्या आएगा 3 आएगा। यानी आपके पास जो 54 है उसको आप राइट करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 24 है, इसको आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 8 3 जा 24, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 6 को क्या लिखेंगे आप 2 इंटू 3। तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर 2 इंटू स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, तो 1 2 बाहर आएगा, 1 2 आपका यहाँ से आएगा, 1 2 आपका यहाँ से आएगा, और 1 2 आपका यहाँ से आएगा, 1 3 यहाँ से आएगा, 1 3 आपका ये आएगा, और 1 3 आपका यहाँ से आएगा। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 864 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपके पास साइड से वो किस में मीटर में है, तो आपके पास जो एरिया आएगा वो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। तो आपके पास ये किसके लिए, 18 काउज के लिए है। आपको 1 काउ का बताना है, तो 1 काउ जो होगी उसके लिए कितना एरिया आएगा आपका 864 अपॉन, आपके पास जो नंबर ऑफ काउ है वो कितनी है 18 है, तो आप क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 18 करेंगे। तो 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 48, तो क्या आएगा 1 काउ का क्या आएगा 48 मीटर स्क्वायर, क्या आएगा 48 मीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6, एन अम्ब्रेला इज मेड बाई stitching 10 triangular pieces of cloths of 2 different colors. See in figure. Each piece measuring 20 cm, 50 cm and 50 cm. How much cloth of each color is required for the umbrella? यानी आपके पास यहाँ पर जो अम्ब्रेला है यहाँ पर 2 कलर है आपके पास, और आपके पास जो मेजरिंग है, यानी मान लीजिए यहाँ पर एक आपकी ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पर आपके पास जो मेजरिंग है वो क्या है 50 50 20, और आपके पास जो सेकंड है उसमें भी क्या है आपके पास 50 50 20, और आपके पास यहाँ पर 2 कलर है, तो हमने मान लिया यहाँ पर आपका ये रेड कलर है और ये ग्रीन है। क्लियर। तो आपको यहाँ पर एरिया बताना है, तो एरिया फाइंड आउट करेंगे तो आपको सेम टाइप से एरिया फाइंड आउट करना है, यानी हीरोन्स फार्मूले का आपने यूज करना है। तो हीरोन्स फार्मूले का आप यूज करेंगे, और आपको यहाँ पर ये ट्रायंगुलर जो पीस है ये गिवन है, कितने आपके पास 10 है। तो सबसे पहले आप एरिया निकालेंगे तो आपको एस निकालना होगा। एस निकालने के लिए क्या करेंगे आप 50 + 50 + 20 डिवाइडेड बाई 120 डिवाइडेड बाई 2, क्या आएगा 60। 60 आपके पास क्या है आपका सेमी पेरीमीटर है। आपका जो एरिया आएगा क्या आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे यहाँ पर एस की और ए बी सी की वैल्यू को पुट करेंगे। तो आपके पास जो एस की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 60 इंटू 60 माइनस ए क्या है आपका 50 इंटू 60 माइनस 50 इंटू 60 माइनस 20, और इसका क्या करेंगे आप स्क्वायर
रूट निकालिए। यहाँ से आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा, क्या आएगा आपका 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इनको फैक्टर्स करने हैं। 60 को आप क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40 क्या लिखेंगे आप 2 इंटू 2 इंटू 10। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 1 2 आपका यहाँ से आएगा, 110 आपका यहाँ से आएगा और 110 आपका यहाँ से आएगा और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा आपका 2 3 जा 6। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 200√6, यानी आपके पास जो एक कलर है आपके पास उसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा 200√6। तो आपने यहाँ पर मान लीजिए आपके पास जो रेड कलर है उसका जो एरिया होगा, रेड कलर के कितने पीस होंगे आपके पास 5, क्योंकि यहाँ पर पूछा आपसे हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर रिक्वायर्ड। तो ईच कलर यानी मान लीजिए आपके पास जो रेड कलर है क्लॉथ रिक्वायर्ड 4 5 रेड पीस। तो आपके पास क्या आएगा 5 इंटू जो 1 पीस का एरिया है वो क्या है 200√6। तो क्या आएगा आपके पास 1000√6। सेम टाइप से आपके पास जो क्लॉथ आपके पास रिक्वायर्ड होगा 4 5 ग्रीन पीसेस। तो आपके पास क्या होगा 5 इंटू और जो रेड का एरिया है वो ग्रीन का एरिया दोनों का सेम आ गया, क्योंकि आपके पास मेजरमेंट दोनों का क्या है सेम है। तो 5 इंटू 200√6 तो क्या आएगा आपके पास 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है आपके पास किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो यूनिट है उसकी स्क्वायर यूनिट में आएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो रेड पीस है उसका जो एरिया आएगा वो 1000√6, जो ग्रीन पीस है उसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा 1000√6। अगर आपसे टोटल एरिया निकलवाए आप तो जो टोटल एरिया होगा वो क्या आएगा आपका 1000√6 प्लस 1000√6 क्या आ जाएगा आपका 2000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस वीडियो में मिनी क्वेश्चंस को देखेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उनको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन